इस्लाम का नारा भी लोग यूज कर लेते हैं, या अल्लाह अकबर कह के बम फोड़ो, या जय श्री राम कह के किसी की हत्या करो, आतंकवाद इसको कहूंगा मैं। दूसरी बात है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अतीक और असद जो मारे गए वो अपराधी थे, लेकिन उनको मारने वाले भी तो दो अपराधी मरे, 3 अपराधी पैदा होंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आप पूरे देश में चर्चा हो रही है योगी मॉडल को लेकर के, और जो अतीक और अरशद की जो हत्या हुई है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। और हम बता दें कि ये हमारे साथ जमाल अहमद हैं, जो कि किसी भी मुद्दे को बड़ी गंभीरता से देखते हैं। अपराधी माफिया की हत्या हुई है तो हल्ला हंगामा क्यों मच गया पूरे देश में? कहा जा रहा है, विपक्षी कह रहे हैं कि इसे देखिए, हमारे यहाँ एक न्यायपालिका का एक सिस्टम होता है जहाँ न्यायपालिका से सजा मिलती है। हल्ला क्यों ना हो, 2 अपराधी मारे गए, 3 अपराधी पैदा हो गए। और सबसे बड़ा बुरा ये लगता है कि जय श्री राम का नारा भी लोग यूज कर लेते हैं, या अल्लाह अकबर कह के बम फोड़ो, या जय श्री राम कह के किसी की हत्या करो, आतंकवाद इसको कहूंगा मैं। दूसरी बात है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अतीक और असद जो मारे गए वो अपराधी थे, लेकिन उनको मारने वाले भी तो दो अपराधी मरे, 3 अपराधी पैदा होंगे। क्योंकि अतीक और असद से कोई मुसलमान का कोई बहुत बड़ा लगाव नहीं है। क्या उन्होंने मुसलमान पर जुल्म नहीं किया होगा? ऐसा नहीं है। आज जो मारने वाले जो नारा लगा के अगर मार रहे थे, कल के डेट में क्या वो किसी हिंदू भाइयों पर जुल्म नहीं करेंगे? ये सबसे बड़ी हल्ला इसलिए है कि जो न्याय का सिस्टम था या न्यायपालिका का तरीका था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि कभी भी पुलिस के घेरे में जा रहा हो अपराधी और उसको जो है आराम से घुस के सर में सटाई गोली मार दिया। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। था न्यायपालिका में जाने पर 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। ऑन स्पॉट डिसीजन हो गया। तो ऑन स्पॉट डिसीजन हो गया तो 3 अपराधी भी तो पैदा हो गया। आप उसके लिए फिर कोई नया अपराधी पैदा करेंगे। उस 3 को भी सर के अंदर गोली मारने के लिए फिर कोई नया 3 पैदा होगा। फिर उस 3 को मारने के लिए 6 पैदा होंगे। फिर 6 को मारने के लिए 12 पैदा होंगे। 12 को मारने के लिए 24 पैदा होंगे। 24 को मारने के लिए 48 पैदा होंगे। तो सिस्टम अच्छा है। अगर ऐसे ही चलना है तो फिर तो सिस्टम बंद कर देना चाहिए न्यायपालिका। देखिए, अतीक का तरफ जो भी मरे हैं उनके कोई समर्थन में हम नहीं, अपराधी थे। लेकिन मेरा एक ही लाइन मानना, 2 अपराधी मरे, 3 अपराधी पैदा हो गए। फिर इन 3 अपराधी को मारने के लिए 6 अपराधी पैदा हो गए। तो फिर सिस्टम बहुत खराब। एक बात और था कि क्या लगता है कि अपराधी मारा, लेकिन वहाँ जय श्री राम का नारा लगा दिया। ये लगता है ये राजनीति है या साजिश है? अपराधी मारे नहीं, ये आप जो अगर जांच कीजिएगा, जो उसमें आपको तिवारी एक है, वो आपको बजरंग दल का जिला प्रमुख है। दूसरा चीज है कि स्मृति ईरानी के प्रोग्राम में वो मौजूद रहा है। ये सीधा सीधी आप जान लीजिए, कुछ नहीं है। वही अपराधी आपको कुछ दिन के बाद उसी पार्टी से एमएलए का टिकट लेके एमएलए होंगे, मंत्री होंगे, एमपी होंगे। अगर इतना ही ईमानदारी अगर आप कहते हैं कि तुरंत फैसला होना चाहिए, तो अजय मिश्र तेनी के बेटा पर क्यों नहीं हुई? कुलदीप सेंगर का क्यों नहीं हो रहा है? उनको भी कोई ऐसे 3 जाके क्यों नहीं गोली मार के सटा रहे हैं? तो समझ रहा है कि देश का जो माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा है, देखिए, एक मतलब क्या कहते हैं उसको, एक अपराधी के खिलाफ गैंगवार होता है ना, तो वो अच्छा लगता है कि चलो गैंग में गैंग दोनों मारे, दोनों खत्म हुए। लेकिन देश का विपक्ष कमजोर है जमाल जी, तो क्या होगा? आपके कांग्रेस लीडिंग में अब वो सरेंडर कर रहे हैं कि नीतीश जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री। तो कांग्रेस सरेंडर नहीं कर रहा। कांग्रेस आपको नहीं हो रहा। आपको मैं इसकी जानकारी दे दूं, कांग्रेस सरेंडर कभी नहीं किया। एजी देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री बने थे। तो हम लोग कभी लालच नहीं रखे हैं। राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने कभी लालच नहीं रखा। 2004 में जब गवर्नमेंट फुल फ्लेज में आई थी कांग्रेस की, तो सोनिया गांधी के पास लोग पहुंचे थे पूरा साइन लेके, ये नहीं हो तो पता कर लीजिए विपक्ष के कई नेताओं ने। फिर उन्होंने लालच नहीं रखा, और आज भी लालच नहीं। आज लालच बस ये कि देश बचना चाहिए। देश में जो हालात आप बताए ना, इससे पहले कभी आपका भी एक एज हो चुका, मेरा भी लगभग 38, 39 चल रहा। कभी मैंने ऐसी कोई वारदात सुने कि किसी को गोली मार दिया और जय श्री राम के नारे लगे। जय श्री राम का नारा तो मोहब्बत से लगाता है लोग। मुसलमान भी बोल देते हैं जय श्री राम, हिंदू भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ तो अब गोली मारने पर जय श्री राम बोला जा रहा। 24 में चुनाव में इसको लेकर के चुनाव, आपको मैं बता दूं, हमारा एक ही मोटिव है, हमारे पार्टी के नेता का मोटिव है कि ये देश बचना चाहिए। जो देश की हालात है उसके लिए, और उसके लिए जो बने प्रधानमंत्री, अभी तो ऐसा कोई डिसाइड तो नहीं हुआ, बस विपक्ष एक तरफ किया जा रहा है। योगी, ये जो मॉडल हुआ है, योगी को ब्रांड एम्बेसडर बना करके 24 के चुनाव में लाया जाएगा कि ये देखिए अतीक और जो उनका पूरा गुर्जियत था उनको सफाई क्या मिट्टी में मिला देने की। ना अच्छा है। अगर ऐसा ढांचा, ऐसा मॉडल चाहिए तो बिल्कुल सही है ना। तब तो इससे खात्मा क्या होगा? अपराधी पैदा हो रहा है ना। 2 मारने के, अगर यही आप अपने न्यायपालिका में कार्रवाई तुरंत करके, तुरंत सजा करवा के, जो 15 साल था उसको 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर सजा दिलवाए थे तो मान लेते। लेकिन आप न्यायपालिका का ढांचा नहीं देते हैं।
और अगर ऐसी देश की जनता चाहती है, ऐसा प्रधानमंत्री जो खुद अपराधी 70 केस का अपराधी हो, तो चलेगा। तो देश की जनता को तय करना है, खुश होना चाहिए। चले हम बता दें, मुद्दा बहुत अहम है। पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा है कि आखिर अतीक, अरशद के हत्यारे 3 है, वो नए पैदा हो गए। अगर 2 मरे, 3 नए पैदा हो जाएंगे। देखते रहे बिहार में